नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और अनादि टीवी की ओर से आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चूंकि आज पहला सोमवार है सावन का, श्रद्धालु सुबह से ही शिव मंदिरों में तांता लगाकर बैठे हुए हैं। प्रदेश भर में सावन के पहले सोमवार को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा विश्व प्रसिद्ध मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़ देखकर सबके लिए प्रवेश फ्री कर दिया गया है। सावन के शुरू होते ही एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या 3,500 से बढ़ाकर 5,000 की गई थी। हालांकि इस बार कोरोना के चलते पाबंदियां लगाई गई हैं। मंदिरों में प्रवेश के लिए मास्क और टीके के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की गई है। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए, तो इसी अवसर पर हम आपको मध्य प्रदेश के तमाम शिव मंदिरों के दर्शन कराते हैं और वहाँ क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से श्रद्धालु जुटे हुए हैं, जानते हैं। हमारे साथ शुजालपुर से जटाशंकर महादेव मंदिर से संवाददाता ओम प्रकाश मेवाड़ा जुड़ चुके हैं। ओम जी, जानना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें वहाँ बन रही हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी, बताना चाहूँगा कि सावन का पहला सोमवार आज हुआ है। बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए काफी आसपास से लोग श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। कोविड-19 के नियम करते हुए महाकाल मंदिर में जो व्यवस्था दी जा रही है, वो कोविड के नियम के तरह बाबा के महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं और काफी श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। लगातार बारिश का दौर भारी बारिश का दौर भी चल रहा है, उसके बीच भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के यहाँ दर्शन में जटाशंकर आ रहे हैं। मैं इस मंदिर की खासियत बताना चाहूंगा कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। जी, तो आज पहला सोमवार है और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए हैं और मौसम भी हम देख सकते हैं कि लगातार बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन ऐसे में भी श्रद्धालुओं की भक्ति में कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि कोरोना काल का भी साया मंडरा रहा है, तो इसको देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। चाहे सैनिटाइजर की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, श्रद्धालु भी मास्क लगाकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिर प्रबंधन समितियां भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रहे हैं कि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। साथ ही गाइडलाइन का भी उल्लंघन ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रदेश के तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और वहां भी पूरा पालन कराया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। तमाम जगह तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने पहले राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर का भी जायजा लिया, वहां भी तस्वीरें हमने देखी किस प्रकार से वहां पर तस्वीरें थी और क्या कुछ व्यवस्था की गई थी। पाइपलाइन की व्यवस्था की गई थी शिव अभिषेक के लिए, ताकि श्रद्धालु सीधे तौर पर शिवलिंग का अभिषेक ना करे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। तो श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे थे और तमाम पूजा कर रहे थे अपने श्रद्धानुसार। साथ ही प्रांगण में भीड़ एकत्रित ना हो, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं मंदिरों में की गई हैं। तो मध्य प्रदेश में कई मंदिर हैं, कई जगह है जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन द्वारा कि कितनी संख्या में लोगों को पहुंचना है और एक साथ एक बार में कितने लोग मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे, कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि साथ में आपको बता दें कि शिवलिंग के पास जाकर पूजा करने की अनुमति मंदिरों में नहीं दी गई है, ताकि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा सके। तो दूर से ही भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं और लोगों में भी देखा जा रहा है खासा उत्साह देख रहे हैं हम, खासी, और गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि कोरोना काल जारी है। चूँकि सावन का महीना है, हर साल ये त्यौहार आता है और सावन सोमवार विशेष महत्व होता है इस दिन का, और इसको लेकर चूंकि कोरोना काल भी है तो तमाम प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की हैं और मंदिर प्रबंधन जो समितियां हैं वो भी अपनी तरह से पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, वो भी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर सकें और गाइडलाइन का, नियमों का भी पूरी तरह से पालन कराया जा सके। तो सावन मास का विशेष महत्व होता है
और लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। भगवान शंकर को ये पूरा महीना समर्पित होता है। तो पूरे विधि विधान से लोग पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार का महत्व तो बहुत ही खास होता है। इस माह में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर मंदिर की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग इतिहास। हाँ, हम आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न मंदिरों का इतिहास, वहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सावन के इस माह का विशेष महत्व होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं। हाँ है जो सावन रात रविवार से हो चुकी है और आज सावन माह का पहला सोमवार है, जिसे लेकर भक्तों में एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिरों में ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदेश के कई मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या मान्यता है वहाँ की, क्या इतिहास रहा है मंदिरों का। तो आज हर हर महादेव के जयकारे शिवालयों में सुनाई दे रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और शिव की पूजा अर्चना करने से लगता है कि इस महीने में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर बात करें उज्जैन, हाँ, सबके लिए प्रवेश फ्री कर दिया गया है और सावन के शुरू होते ही एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या 3000 से 500 बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। तमाम मंदिरों के हम आपको दर्शन कराएंगे जहां श्रद्धालुओं में एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनकी भावनाएं भी आहत ना हो, भगवान शिव के वो दर्शन भी कर सकें।
और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। मंदिरों में लोग भी पूरी तरह से जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने मास्क लगा रखा है और एक निश्चित संख्या में ही एक बार में मंदिर प्रांगण में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है ताकि भीड़ भी एकत्रित ना हो। तो आज सावन माह का पहला सोमवार है, जिसको लेकर प्रदेश के तमाम मंदिरों में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। साथ ही ये भी नियम निकाला गया है कि जो भी लोग जाएंगे दर्शन के लिए, उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण भी ना फैले। तो प्रदेश के तमाम मंदिरों के ये नज़ारे हैं, जहां एक बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन और नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। सावन के महीने की ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। चलिए, रतलाम से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप माहेश्वरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ नज़ारा है कुलदीप, क्या कुछ रतलाम में नज़ारा देखा जा रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है? जी, जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालुओं में काफी सुबह से उत्साह देखा जा रहा है और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफी श्रद्धालु शिव जी की भक्ति करने के लिए मौजूद है। हम यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं आशापुरा शिव मंदिर। यहाँ पर सभी भक्त लोग शिव जी की भक्ति में लीन हैं। आवाज मिल पा रही है? जी सुन पा रहा हूँ। कुलदीप, कितना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को देखा जा रहा है? क्या कुछ नियम रखे गए हैं? और साथ ही बताएं कि मंदिर प्रबंधन समिति के क्या कुछ प्रयास देखे जा रहे हैं? जी, जैसा कि देखा जा रहा है, मंदिर में भी सीमित संख्या में भक्तों को आने दिया जा रहा है। जैसे हमेशा जब कोरोना के पहले संख्या काफी ज्यादा रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए सीमित संख्या में मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल कुलदीप, हम चाहेंगे कि वहाँ कई श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि दर्शन के लिए आए हैं, आप उनसे बात करें, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये समय थोड़ा सा बदला हुआ है, पहले से थोड़ा हटकर है। तो किस प्रकार से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? जी, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? आप आज यहाँ आए हैं शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कोरोना के बाद में काफी समय बाद यहाँ शिवालय और सभी जगह पे आना भक्तों का चालू हुआ है। हाँ, तो अरे साल तो हो ही नहीं था। हाँ, इस साल तो हुआ, सबको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्या आप चीज पहले और अभी में क्या फर्क आपको नजर आता है? पहले में तो बहुत फर्क पड़ गया, बीमारी कम हो गई है, भगवान करे बीमारी खत्म हो जाए और बढ़िया है। जी। और क्या चाहिए अपने भैया? नहीं भोलेनाथ की तरह बीमारी से अपन कुछ नहीं कर सकते। जी, मान्यता है, सब भगवान पर आशा है कि अब ये भोलेनाथ जो है कोरोना महामारी सबको मुक्ति दिलाएंगे, ऐसे भक्तों की आशा है। तो हमने कुलदीप के माध्यम से दर्शन किए रतलाम के, जहां देखा गया कि श्रद्धालुओं के लिए एक व्यवस्था की गई है कि बड़ी संख्या में एक साथ श्रद्धालु मंदिर में ना पहुंचे, थोड़ी टुकड़ी में करके उनको अंदर भेजा जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। और लोगों में उत्साह तो है ही, चूंकि सावन का पहला सोमवार है, आज पहला व्रत है सावन का, और लोग बड़ी संख्या में ऐसे में मंदिरों में पहुंचते हैं। सुबह से ही भगवान शिव के जयकारे मंदिरों में सुनाई दे रहे हैं। तो हर हर महादेव के साथ आज के सोमवार की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में जयकारे भी गूंज रहे हैं। भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है, शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज पहला सोमवार है सावन महीने का, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में जुटे हुए हैं।
प्रदेश भर में सावन के पहले सोमवार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में जहां जहां भी शिव मंदिर हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के महाकाल और ओमकारेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। और इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर है, जहां दर्शनों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह से ही वहां भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और बात करें अगर उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग की, तो वहां भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखकर सभी भक्तों के लिए प्रवेश फ्री कर दिया गया है। सावन के शुरू होते ही एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या 3,500 जो पहले थी उसे बढ़ाकर कुल 5,000 कर दिया गया था। हालांकि इस बार कोरोना के चलते पाबंदियां भी हैं, तो कई नियम हैं, कई गाइडलाइन हैं जिनका पालन करना अनिवार्य भी है। और अनिवार्य हो भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहता कि वो परिस्थितियां जो पहले थी वो परिस्थितियां फिर से निर्मित हों। तो तमाम भक्तों की भावनाओं का आहत ना पहुंचे और इसी को देखते हुए कि उनके वो श्रद्धा भक्ति से पूजन अर्चन भी कर सकें, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिरों में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से कराना है, लोगों से किस तरह से पूरे नियमों का गाइडलाइन का पालन कराना है। एक साथ लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिए जा रहा है, चाहे किसी भी मंदिर की बात करें, क्योंकि अगर एक साथ बड़ी संख्या में लोग अंदर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वहां भीड़ ही बढ़ेगी, भगदड़ देखने को मिलेगी और जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ कुछ संख्या में लोगों को एकत्रित कर एक टुकड़ी बनाकर उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और बाकी के जो भक्त हैं वो बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उनका नंबर आएगा और वो अंदर जाकर अपना दर्शन करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा की गई हैं, चूंकि प्रशासन के सरकार के भी पूरे आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आज के त्योहार को मनाना है और किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं करनी है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर भी भक्तों की भीड़ उमड़ी और इसको देखकर प्रवेश सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। तो उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर इंदौर के पास जो स्थित है, साथ ही मंदसौर का मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो कई मंदिर ऐसे प्रदेश में हैं जो चमत्कारी हैं, रहस्यमयी हैं और तमाम इतिहास भी रहे हैं। इन मंदिरों के बारे में कई ऐसी मान्यताएं हैं। तो आज सावन सोमवार के अवसर पर हम आपको इन्हीं मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शुजालपुर का। हमारे साथ संवाददाता ओम मेवाड़ा जुड़ चुके हैं। जी ओम, बताएं क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वहां का नजारा है? ओम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी ओम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कुछ तकनीकी समस्याएं देखी जा रही है, हम फिर से प्रयास करेंगे ओम से जोड़ने का। तो लगातार मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार और इस अवसर पर एक भारी भीड़ हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि कोरोना काल का साया भी यहाँ मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर भीड़ एकत्रित ना हो, तमाम प्रयास सरकार द्वारा, साथ ही मंदिर प्रबंधन समिति भी अपने पूरे प्रयासरत हैं कि पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जा सके और लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं मंदिरों में की गई हैं। रतलाम का मंदिर हो, चाहे मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो, जहां लोगों की भारी संख्या में एक भीड़ देखने को मिलती है, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिरों को भी साज सज्जा की गई है, मंदिर भी सजाए गए हैं। विशेष एक महत्व होता है सावन के महीने का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज पहला सोमवार भी है। तो विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना इस महीने में की जाती है। बहुत अधिक महत्व होता है आज के दिन का। तो प्रिय माह है ये भगवान शिव का और आज का दिन सावन का सोमवार भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। लोग अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और उन्हीं मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो तमाम पूजा विधि विधान से की जाती है और हर मंदिर का अपना ही एक इतिहास रहा है, एक महत्व रहा है।
तमाम तरीकों से शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। तो हर जगह भारी भीड़ देखी जाती है। प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां कई मान्यताएं हैं और भारी भीड़ एकत्रित होती है। तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और वैसे भी सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मान्यताएं हैं ये। और साथ ही सावन का महीना चूंकि भगवान शिव को अति प्रिय होता है, पूरे महीने ही शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी को समर्पित होता है। और सावन का सोमवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां लोग अपनी श्रद्धा अनुसार अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। तो आज 26 जुलाई है और इस महीने का पहला सोमवार है। चलिए जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें वहां के मंदिरों में देखी जा रही हैं? किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? साथ ही ये भी बताएं कि किस तरह से नियमों का भी पालन लोग कर रहे हैं। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही मैं आपको बता दूं कि पानी जो है रुक रुक के रिमझिम बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी इस समय हम लाल बाबा सिद्ध मंदिर धनवंतरी नगर में खड़े हुए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ देखी जा रही है। और अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं, अपने मुंह को कवर करके रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं देखा जा रहा है, लापरवाही नहीं बरत रहे लोग। और चूंकि प्रथम सोमवार है आज, श्रावण सोमवार, तो लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पानी गिरने के बावजूद भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और बिल्कुल मनीष, किस संख्या में भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है ताकि मंदिर प्रांगण में भीड़ एकत्रित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके? तो कितने श्रद्धालुओं को एक बार में प्रवेश दिया जा रहा है? देखिए बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि पानी गिर रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आ रही है। 10 लोग 15 लोग 10 लोग 15 लोग ऐसे लोग यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो वैसे अपनी मतलब सुविधा को देखते हुए लोग वहाँ पे जाते हैं मंदिर के अंदर और अपने पूजा करके बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा समस्या यहाँ मंदिर प्रशासन को नहीं आ रही है कि किसी भी व्यवस्था बनाने में, और बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। जी बिल्कुल मनीष, हम वहाँ के मंदिरों के दर्शन श्रद्धालुओं को कराना चाहेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की तस्वीरें हैं वहाँ मंदिर का नजारा दिखाएं। क्या है जी मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? इसमें आ रहा जी मनीष, वहाँ की तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तो हमने जबलपुर का भी रुख किया, मंदसौर की भी तस्वीरें हमने देखी, रतलाम की, माफ कीजिएगा, रतलाम की तस्वीरें हमने देखी। साथ ही शुजालपुर में भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े जिन्होंने मंदिर की तस्वीरें हमें दिखाई। हालांकि मौसम भी लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बारिश के दौर में श्रद्धालु उतनी संख्या में मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कमी है और कोरोना का भी डर है। तो गाइडलाइन का पालन हो सके इसको लेकर भी लोग भीड़ एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन समितियां अपनी ओर से कर रही हैं। तो पूरा माह ही बेहद प्रिय है भगवान शिव को और आज का दिन तो है ही सावन सोमवार, पहला सोमवार है। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जगह से, अलग अलग शिवालयों से, कि किस प्रकार से वहाँ भीड़ एकत्रित हो रही है, किस प्रकार से वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और कितना लोग खुद से जागरूक हैं कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है, निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं कि क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी है।
चलिए, तो प्रदेश के अलग अलग मंदिरों के हमने दर्शन किए, वहाँ की स्थितियों का जायजा लिए कि क्या कुछ वहाँ परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं और श्रद्धालु किस तरह से पहुँच रहे हैं। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम की तरफ से भी देखा जाए तो लगातार बारिश का दौर जारी है पिछले 2 दिनों से प्रदेश में, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि श्रद्धालु कम संख्या में मंदिरों में पहुँच रहे हैं। प्रशासन की भी पूरी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन समितियां भी अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर बैठी हैं कि गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, और श्रद्धालु भी जागरूक हैं, मास्क लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और अपने हिसाब से जिस तरह से नियम जारी किए गए हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम हर हर महादेव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।